हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों क्वेश्चन चल रहे थे हमारे एनसीईआरटी वाले 12th के। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। देखते हैं क्या बोला है इसमें इसमें कहा इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। भाई साहब, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी प्लेट्स के बीच में एयर है, हवा भरी हुई है। ठीक है। ईच प्लेट हैज एरिया, दोनों प्लेट का एरिया सेम है और वो दिया है एरिया ए इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो दे रखी 3 mm। प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो बच्चों दे रखा है d बराबर 3 mm। ओके। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया दे रखा है 6 इंटू 10⁻³ और बटे में डिस्टेंस दे रखी है 3 mm। mm को चेंज कर लो मीटर में, 10⁻³ से डिवाइड कर दो, मीटर में चेंज हो गया ये। अब इसे देखते हैं ये सॉल्व करके कितना बचा। 3 से इसको काटो, 6 को 2, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 17.70 और इंटू 10⁻³ से -3 कट गया, 10⁻⁻12 मतलब 17.7 पिकोफैरड। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। ठीक है। और क्या पूछा इसने? इससे आगे भी एक सवाल पूछा, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की हर एक प्लेट पे कितना चार्ज होगा अगर इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ। अगर इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? देखो, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज होगा हर एक प्लेट पे। तो क्यू की वैल्यू पूछी है। अब क्यू का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। हर एक प्लेट पे कितना कितना चार्ज है, तो वो है C इंटू वी। C कितना निकल का आया? 17.7 इंटू 10⁻⁻12। और V की वैल्यू कितनी आई बच्चों? तो V की वैल्यू आई हमारी 1 मिनट। हाँ ठीक है, पिछले वाले में कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक तो नहीं होगी कुछ? नहीं। तो अब करेंगे Q बराबर CV। C तो हो ही गया, V वोल्टेज है 100 वोल्ट, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, इतना चार्ज कैपेसिटर पर जाएगा। ठीक है। तो आसान सा सवाल था यार ये तो, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं था, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना, सारी चीजें दे रखी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? मैं कहा एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। अभी पिछले वाला जो सवाल था उसमें जो कैपेसिटर दे रखा था 3 mm थिक माइका शीट, उसके अंदर अगर डाल दें तो क्या होगा? देखो, दोनों के बीच में, पिछले सवाल में दोनों के बीच में जो गैप था वो 3 mm का ही दे रखा था। देख लो चाहे पीछे, पिछले सवाल में जो गैप दे रखा था वो 3 mm का था। अब ये इस सवाल में कह रहा है अगर उस गैप में प्लेट्स के बीच में माइका भर दें, बीच बीच में माइका भर दें। ठीक है, माइका अगर भर दी, माइका का जो K है वो है 6 दे रखा है आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर ये भर दिया तो क्या होगा? क्या होगा ये पूछा है। इफ कैपेसिटर गिवन एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, मतलब क्या होगा अगर कैपेसिटर के बीच में हम माइका शीट डाल दें। और पहले केस में तो केस दे रखा व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड,
अगर वोल्टेज सप्लाई को कनेक्ट करके रखें, देखो वोल्टेज सप्लाई पहले उसमें लगी हुई थी कितनी, 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, 100 वोल्ट की बैटरी। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। देखो पहले तो हुआ क्या था, जब 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, लेकिन उसके अंदर हवा थी, कुछ नहीं था, तो उस टाइम पे उस पे चार्ज कितना आया था, अभी सॉल्व किया था हमने, 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम का चार्ज था पहले, जो हम अभी पिछले सवाल में करके आए हैं। ठीक है, वोल्टेज कितनी थी इस पे, वोल्टेज थी 100 वोल्ट, जो बैटरी की वोल्टेज है वही इसकी वोल्टेज है। ठीक है, कैपेसिटेंस इसका कितना आया था, तो वो आया था 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैराड, ये सी आया था। अब क्या होगा अगर हम इसके बीच में डाल देंगे, तो देखो आपको कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। देखो भाई वोल्टेज, आपने बैटरी को, पहला केस कहा है इसने, ए केस, कि बैटरी को अगर कनेक्ट करके रखा जाए तो, ठीक है, तो बैटरी को कनेक्ट करके रखा मैंने फिलहाल। देखो यहां से पहले तो ये वाली सिचुएशन थी जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, और अब ये वाली सिचुएशन बना ली मैंने, बैटरी कनेक्ट है और मैंने इसके अंदर माइका भर दी, तो क्या चेंज आएगा, क्या इस पे चार्ज बदलेगा, क्या इसकी वोल्टेज बदलेगी, क्या इसका कैपेसिटेंस बदलेगा, तो अब सुनो क्या बदलेगा। एक चीज याद रखो, बैटरी तो अब भी कनेक्ट है, इसका मतलब इसकी वोल्टेज तो बदलेगी नहीं, अब भी वो तो 100 ही वोल्ट रहेगी, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है, पहले भी 100 थी अब भी 100 है, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है। बैटरी अगर कनेक्ट ना रहती तो वोल्टेज घट जाएगी, लेकिन बैटरी कनेक्ट है तो वोल्टेज कम नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और याद रखा करो, डाइलेक्ट्रिक के भरने से उसका सी बदल जाता है। पहले इसका सी कितना था, 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12, अब होगा पहले से जितना भी था, अब सी डैश, नया जो कैपेसिटेंस होगा, सी डैश कह लो या सी न्यू कह लो, न्यू, वो पहले वाले सी से के की मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया सी मिलेगा। याद रखा करो, कैपेसिटर के लिए ये जरूरी बात है कि जब भी हम उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हमेशा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 इंटू 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अगर इसकी मल्टीप्लाई करके देखी जाए, एक मिनट में जरा देख लूं, तो ये बैटरी है 1.062 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फेराड, ये आ रही है। देखो सी जो है इसका बढ़ चुका है पहले से, तो पहला बदलाव तो आया यही कि सी बढ़ गया। दूसरा बदलाव क्या आया, वोल्टेज झुकी तू रही, वोल्टेज पहले भी 100 थी अब भी 100 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट है। अच्छा, चार्ज बदलेगा क्या या नहीं, चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर CV, तो C बदल गया तो चार्ज भी बदल जाएगा। C कितना हो गया, 1.062 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और इंटू में वोल्टेज वही 100, तो ये आ गया 1.062 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम चार्ज। देखो चार्ज भी पहले से बढ़ गया, सोच लो पहले से बड़ा है कि नहीं। देखो पहले चार्ज इतना था, -12 था, नहीं ये था -10, और अब देखो अब कितना है। क्यों बढ़ गया ये, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो तो सेम है, लेकिन सी बढ़ चुका है, इसका सी 6 गुना हो गया, तो सी के 6 गुना होने की वजह से, 6 टाइम्स होने की वजह से इसका चार्ज भी 6 गुना हो गया, 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये बढ़ चुका है, चार्ज भी बढ़ गया। और क्या चेंज आएगा, क्या इसकी एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी में क्या चेंज आएगा तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता था, चौथा चेंज क्या आ सकता है इसमें, एनर्जी का फॉर्मूला होता था U बराबर हाफ CV²। अब खुद से सोचो, पहले एनर्जी थी इसकी U, देखो एनर्जी की अभी बात तो पूछी नहीं थी, पर मैं जो जो चेंज इसमें आए हैं वो सारे बता रहा हूँ। पहले थी हाफ CV², पहला C कितना था, हाफ C की वैल्यू थी 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10,
ये सी की वैल्यू थी, देखो ये रही, नहीं -12, ये सी की वैल्यू थी ये रही, ठीक है। अब इनटू में सी वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर हो गया 100 का स्क्वायर, तो इसको अगर इससे काटें 8 1 बचा 8 1 बचा 5, 8.85 इंटू 10 की पावर 4 कम हो जाएगी 10 की पावर -8 जूल। ये बन गई आपकी पहली एनर्जी। अब अगर कैलकुलेट करोगे, देखो ये बदली के नहीं बदली, तो अब हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी बदल चुका है, सी कितना हो चुका है अब नया, वो हो गया 1.062 इंटू 10 की पावर -10, वी वही वोल्टेज 100 का स्क्वायर, तो अब चेक करो इससे इसको काटो, तो ये आ गया 0.5 फिर 3 फिर 1 इंटू 10 की पावर माइनस में 6 रह गई, इसे कर लो 5.31 इंटू 10 की पावर -7, ये आ चुकी है इतने जूल। देखो पहली एनर्जी भी बढ़ चुकी है कैपेसिटर के अंदर, ये जो नई एनर्जी है न्यू, ये अलग है, और देखो पहली कितनी थी जिसमें 10 की पावर -8 था, और अब नई जो एनर्जी है उसमें 10 की पावर -7 है, तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ चुकी है बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम किसी कैपेसिटर को बैटरी लगे लगे और उसके अंदर हम डाई इलेक्ट्रिक को भर दें, तो उसके अंदर का चार्ज बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, वोल्टेज सेम रहेगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसका दूसरा केस भी पूछा है इन्होंने कि अगर सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके तब हम उसके अंदर माइका को भरें तो क्या होगा, यह है दूसरा केस, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस सेकंड, अब हमने क्या किया, अब हमने इस कैपेसिटर को पहले बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर लिया, और अब इसको बैटरी को हटा दिया, लो जी। अब बैटरी पे वोल्टेज है वी कितनी 100 वोल्ट, क्योंकि चार्ज हो चुका है ना ये, तो 100 वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट के मतलब इस पे चार्जिंग है। अच्छा, और Q चार्ज कितना है इस पे, वही पहले वाला चार्ज कितना था ये रहा 17.7 इंटू 10 की पावर -10, 17.7 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। अच्छा, और C कितना है, तो वो भी है 17.7 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम, नहीं कूलाम नहीं फेरड, सॉरी ये फेरड आ गया, तो ये आ गया हाँ -12 फेरड। तो ये आ गया आपके पास तीनों चीजें। अभी कैपेसिटर क्या है, बैटरी तो हट चुकी है लेकिन फिर भी चार्ज तो हो गया ना, तो इसके प्लेट्स के बीच की वोल्टेज 100 वोल्ट है, ठीक। अब अगर हम इसमें माइका भर दें, लो जी भर दी, अब इसके अंदर माइका हमने भर दी के, अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा माइका भरने से, वोल्टेज वही रहेगी, नहीं, याद रखना बैटरी कनेक्ट रहती है तो वोल्टेज वही रहती है, लेकिन बैटरी नहीं होगी तो वोल्टेज पहले से k गुना कम हो जाती है, मतलब अब होगी V/K, ठीक है। चार्ज वही रहेगा, चार्ज के तो जाने की जगह ना आने की जगह, चार्ज वही का वही। अरे आपने जब बैटरी ही हटा ली तो चार्ज अब कहाँ जाएगा, चार्ज जितना पहले था उतना ही अब रहेगा, लेकिन वोल्टेज घट जाएगी, तो अब नई वोल्टेज कितनी होगी इसकी, V/K, V न्यू, तो वो होगी V/K मतलब 100/6, तो ये हो गई इसकी नई वोल्टेज 50/3 वोल्ट, ये आ गई भाई। अब C बदलेगा, C बिल्कुल बदलेगा, C हो जाएगा पहले से जो आपके पास C था उससे हमेशा K गुना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, C तो बदलेगा ही बदलेगा, तो C न्यू जो होगा वो पहले से बढ़ के K इंटू C हो जाएगा। इसकी वैल्यू अभी निकाली थी हमने, ये रही यहाँ पे 1.062 इंटू 10 की पावर -10, 1.062 इंटू 10 की पावर -10 फेरड, ये C है। देख लो C चेंज हो गया कि नहीं, तो C तो बदलेगा ही हमेशा जब भी आप उसमें उसको डालेंगे, तो C बदल चुका है, नया C आ चुका है। अच्छा, Q अगर निकालें अगर हम Q, तो Q वही का वही रहेगा, Q में कोई बदलाव नहीं आएगा। कैसे, देखो Q बराबर फॉर्मूला होता है C इंटू V,
सी क्या हो गया, पहले से के गुना बढ़ गया, और वोल्टेज क्या हो गई, पहले से के गुना घट गई। तो के से के कट गया, देखो क्यू तो वही का वही रहा सी वी, क्यू में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब इस पे जो चार्ज है वो वही का वही रहेगा, क्योंकि जब आप बैटरी हटा लोगे तो देखो इसमें क्या चेंज हुआ, वोल्टेज चेंज हुई और कैपेसिटेंस चेंज हुआ बैटरी हटाने पे। और बैटरी लगे रहने पर क्या चेंज हुआ था, चार्ज चेंज हुआ था, वोल्टेज सेम थी, चार्ज चेंज हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी सेम हुई थी, और नहीं पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई थी, और जी कैपेसिटेंस चेंज हुआ था। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल है, पहली पोटेंशियल एनर्जी तो यू थी, वो तो हमने निकाल ही ली थी, कितनी थी 8.85 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ जूल, पहली तो ये थी। अब कितनी है, अगर अब बात करें तो अब बात करेंगे तो अब जो नई एनर्जी होगी डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद, तो फॉर्मूला लगेगा हाफ सी, या ये करो क्यू स्क्वायर बटे में सी, ये करो तो हाफ क्यू की वैल्यू, क्यू 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 तो सेम है ना, वही का वही जो पहले केस में था, तो वो कितना है 17.7 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर बटे में सी कितना है, तो अब इसमें नया सी रखना पड़ेगा, पुराने से काम नहीं चलेगा, नया सी वो कितना है 1.062 इंटू 10⁻⁻10 फेरेड। देखो 10 की एक पावर कट जाएगी, ऊपर बन जाएगा 1/2 इंटू में 17.7 इंटू में 17.7 इंटू में 10⁻⁻10, एक पावर कटी है लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो एक बची हुई है, और नीचे बचा 1.062। जरा इसको देखते हैं नई एनर्जी कितनी आएगी, इसको मैं करके देखता हूँ अभी नई एनर्जी कितनी आ रही है। तो ये है 17.7 मल्टीप्लाई 17.7 डिवाइड 1.062, तो ये बन गया, और डिवाइड बाई 2 भी है, डिवाइडेड बाई 2 भी है, तो 166.3 इंटू 10⁻⁻10 जूल। चेक कर लो, पहली जो एनर्जी थी वो ये थी, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक को भरने से पहले, और अब कितनी हो गई, पहले 10⁻⁻8 थी, अब 10⁻⁻10 है, और छोटी हो गई, एनर्जी घट चुकी है। इसका मतलब यहां से आपने सारे पॉइंट्स को समझना है, एनर्जी घटी, वोल्टेज घटी, चार्ज जू का तू रहा, कैपेसिटेंस बढ़ा। सेकंड केस में ये हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, सी इंक्रीज हुआ, के सी हुआ, ऐसे कर लो, के इंटू सी के बराबर हुआ मतलब इंक्रीज हुआ, वोल्टेज वी बटे के हुई मतलब डिक्रीज हुई, फिर एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज हुई, नई एनर्जी देखो कम आ रही है इसकी, ठीक है ना, ये भी के टाइम्स डिक्रीज हो गई, आपकी एनर्जी भी के टाइम्स डिक्रीज हो गई, ये भी डिक्रीज हो गई। अच्छा, और चार्ज सेम रहा, जो पहले था वही अब है, चार्ज में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसे ही ऊपर वाले में था, जब बैटरी को कनेक्ट करके रखा था और बैटरी को हटा के और तब उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा, पहले बैटरी कनेक्ट करे हुए डाइलेक्ट्रिक भरा था, अब इसमें बैटरी को हटा के और तब डाइलेक्ट्रिक को भरा है, तो दोनों केसेस में फर्क है, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में पूछा है ए 12 पिकोफैरड कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू दे रखी है 12 पिकोफैरड, कनेक्टेड टू 50 वोल्ट, 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बहुत आसान सा सवाल है, हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला है इसका, हाफ सी की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻12 फेरड हो गया, ये वी 50 का स्क्वायर, ये इससे काटो 6, और ये हो गया 6 इंटू
50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 इंटू 10⁻⁻12, ये आ गया 150 इंटू 10⁻⁻12, ये आ चुका है 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। लो जी, ये हमारा कैपेसिटर के अंदर की स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इम्पोर्टेंट है, पर देखो ध्यान दो, इसका हमारे पास डेरिवेशन नहीं है 12th में, सिर्फ फॉर्मूले पे सवाल बनेगा। ठीक है, अगर आया तो इससे 1 नंबर का सवाल आ सकता है, फॉर्मूले पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है। चलो जी, बस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद शायद खत्म। हाँ, फिर ऊपर कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जरा, क्या दिया है। सॉल्यूशन: ए 600 पिकोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। एक 600 पिकोफैरड का कैपेसिटर है, 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ इसको जोड़ दिया। देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई, फिर इसको हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और फिर इसको बैटरी हटाने के बाद इसको कर लिया चार्ज, और फिर ये कहा डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई, पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लिया सप्लाई से और कनेक्टेड अनदर 600 पिकोफैरड कैपेसिटर। देखो, जब आप पहले केस में इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो तो पहले ये चार्ज हो गया, अब इस पे चार्ज आ गया Q, वोल्टेज आ गई इस पे V बराबर 200, चार्ज कितना आ जाएगा C इंटू वी। C कितना दे रखा है इसका 600 इंटू 10⁻⁻12, और V वोल्टेज कितनी इसकी 200, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इतना चार्ज इस पे आ गया। अब आपने बैटरी हटा दी, अकेला आ गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसको इसी के जैसे एक और कैपेसिटर से यहाँ जोड़ दिया। ये 600 का खुद है और 600 के ही उससे पिकोफैरड के कैपेसिटर के साथ इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब पूछा हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन प्रोसेस। देखो होता क्या है, ये तो है चार्ज, पहले से ऊपर वाला जो कैपेसिटर है तो चार्ज है, इस पे वोल्टेज कितनी है 200, चार्ज कितना है देखो ये अभी निकाला, लेकिन ये जो है ये अनचार्ज है, अनचार्ज्ड। ठीक है, इस पे वोल्टेज कितनी है 0, इस पे कोई वोल्टेज नहीं है। इसकी वोल्टेज को V1 मान लो, इसकी वोल्टेज को V2 मान लो। तो अब होगा क्या, होगा ये भाई, अगर किसी चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं तो इसमें से कुछ चार्ज निकल के दूसरे कैपेसिटर पे जाना शुरू कर देता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे, पहले से, एक तो पहले से ही था और एक अब हो जाएगा, और ये चार्ज तब तक जाता रहेगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, दोनों की वोल्टेज बराबर ना हो जाए, और इसी वोल्टेज को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। अब ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पहला कैपेसिटर C1 दूसरा C2, तो C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बटे में C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर आप चाहो तो इन पे कितना कितना पोटेंशियल आया आपस में जोड़ने के बाद इनको, तो वो आप निकाल सकते हो, कॉमन पोटेंशियल, दोनों का कॉमन पोटेंशियल। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, C1, अब C1 की वैल्यू कितनी है 600 और C2 की वैल्यू भी 600, तो रख दो यहाँ 600 इंटू पहले की वोल्टेज कितनी है 200 प्लस दूसरा वो भी 600 इंटू दूसरे की वोल्टेज 0 और बटे में C1 प्लस C2, 600 प्लस 600 1200, ये आ गया टोटल। ऊपर बन गया ये तो 0, 600 से इसको काटो 2, इससे इसको काटो 100, इसका मतलब दोनों के पास 100 वोल्ट चला जाएगा। 100 वोल्ट पहले कैपेसिटर पे आ जाएगा, 100 वोल्ट दूसरे पे। देखो 200 था टोटल, उसमें से 100 बढ़ चुका है। अब इस पूरे प्रोसेस में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी खर्च हो, देखो याद रखो इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। जब भी एक
कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ा जाता है, चाहे वो उनमें से एक चार्ज हो चाहे दोनों चार्ज हो, हमेशा दोनों के पास मतलब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज जाता है। कहां से कहां जाता है? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज चलता है। कब तक चलता रहता है? जब तक चलता रहता है जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, और वो लॉस का अपना एक फॉर्मूला है, वो है लॉस बराबर हाफ C1 इंटू C2 बटे में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चलो करो अब इसको, हाफ C1 C2 600 इंटू में 600 और 10 की पावर कितना हो गया? पहले वाले 600 पिकोफैरेड, दूसरा भी 600 पिकोफैरेड, तो 10 की पावर माइनस 24 हो गया। समझ गए ना कैसे भाई? 10 की पावर माइनस 12 पहले में आएगा, 10 की पावर माइनस 12 दूसरे में आएगा, दोनों मिलके 10 की पावर माइनस 24। नीचे हो गया 600 600 1200 और इंटू 10 की पावर माइनस 12। V1 माइनस V2, एक की वोल्टेज है 200 और दूसरे की वोल्टेज है 0। एक तो अनचार्ज था, देखो ये वाला तो अनचार्ज था 0 V1, और V1 कितना था 200 और V2 0। अब इसे देखें तो 10 की पावर माइनस 12 से कटेगा, 10 की पावर माइनस 12 बचेगा। 600 से इसको काट लो, 2 बचा, 2 से इसको काटो 300, 2 से 300 को काटो 150, तो ये आ गया 150 इंटू में 10 की पावर माइनस 12 और 200 का कर दो स्क्वायर तो 440,000 ये बन गया आपका। हाँ 4 जीरो आ जाएंगे ना, हाँ 4 जीरो आ गई। अब ये 1 2 3 4 और 5 जीरो 10 की पावर माइनस में से 12 में से हटा दो, तो 5 जीरो हटेंगी तो ये कितना बचेगा? माइनस 12 में से 5 जीरो हटी तो माइनस का 7 बच चुका है। अब 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60 इंटू 10 की पावर माइनस 7, एक जीरो और हटा दो तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। इतनी एनर्जी का लॉस होगा इस प्रोसेस में। इसको हम 6 माइक्रो जूल भी कह सकते हैं बच्चों, 6 माइक्रो जूल। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का था ये थोड़ा सा सवाल, इसको याद रखेंगे आप लोग। बाकी सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। और अब 11th की एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। 12th वालों के लिए 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं मैंने NCERT के। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और लगातार लगे रहिए, घबराना नहीं है। पेपर कुछ नहीं होते, तैयारी अगर अच्छी है तो, और पेपर बहुत कुछ होते हैं अगर तैयारी अच्छी ना हो तो। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलेंगे बच्चों।